रोते नहीं ऐसे रोते नहीं, रोके भेजोगे, रोके भेजोगे, रोके भेजोगे, हैं? चुप कर बच्चे से, रोते नहीं, रोते ऐसे नहीं रोते। अभी अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो जो है वो एक अध्यापक के ट्रांसफ़र के वक्त का है। अब आप कहेंगे कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि अध्यापक के ट्रांसफ़र होते समय जो है वो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिसमें बच्चे जो है वो रोते हुए दिखाई दिए हैं, भावुक होते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले एक अध्यापिका थी जिनका ट्रांसफ़र हुआ था, तबादला हुआ था, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल जो है वो होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये वीडियो अपने आप में एक बेहद ही ख़ास वीडियो है। ख़ास वीडियो क्यों है? अगर मैं आपको ज़िले का नाम बताऊँगा तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ख़ास है। तो ज़िला वो है नूंह, जिसको मेवात के नाम से पहले जाना जाता था। नूंह अब हो चुका है उसका नाम। तो वहाँ का ये वीडियो है, वहाँ के गांव का वीडियो है, जहाँ इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है कि लगातार जो है वो मेवात के नाम से, नूंह के नाम से अगर किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ जाने से पहले जो है वो 1000 बार सोचते हैं, थरथराते हैं, कंप कपाते हैं कि आखिर वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की भ्रांतियाँ जो है वो लगातार हमारे समाज के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उन तमाम भ्रांतियों पे एक सवालिया निशान जो है वो ज़रूर खड़ा होता है। लगता है कि इस तरह से उन लोगों के अंदर भी जो है वो भावनाएं हैं, उन लोगों को भी प्यार करना आता है, उन लोगों को भी अध्यापकों के साथ जुड़ना आता है। जैसे ही अध्यापक का तबादला हुआ तो उसके बाद बच्चे और वहाँ के जो बच्चों के अभिभावक हैं वो अध्यापक से लिपट करके जो है वो रोने लगते हैं। वीडियो में आपने लगातार देखा भी था। तो अभी उन अध्यापक के साथ मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अशोक जैन जी हैं, जो कि काफ़ी समय से नूंह के अंदर, मेवात के अंदर जो है वो अध्यापन का कार्य कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। तो इनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, अगर बात करें तो नूंह या मेवात की अगर बात करें तो नाम आते ही एक अलग सा ही थीम मन के अंदर आ जाती है। तो आपको वहाँ गए हुए कितना समय हो गया, कितने समय तक आपने वहाँ पे अध्यापन कार्य किया? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी 26 फरवरी 2018 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम। तो मुझे 4 साल लगभग 9 महीने हो गए चुके हैं। तो जब मतलब स्टार्टिंग से ये मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करवाया तो फर्स्टली डॉक्टर भी कह रहा था, मेडिकल करवाने गए भी, बेटा तू तो फंस गया वहाँ पे, ठीक है। और जो जैसे नोटरी वाले हैं वो भी कह रहे थे भी आपका ना मतलब सिलेक्शन गलत हो चुका है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब मार देते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस मिली थी मुझे। तो साथ में जैसे मेरी बेटी थी तो वो सारा कुछ सुन रही थी। तो जैसे ही उन्होंने घर आके बताया तो उन्होंने भी मतलब महसूस किया भी कुछ ऐसा है वहाँ पे। लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे जाने दो। तो मैं वहाँ पे जैसे गया तो सबसे पहले मतलब हमारे जो स्कूल के इंचार्ज है हसीन अहमद जी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से थे, वो हमें मतलब गाड़ी से अपने से लेने गए। उन्होंने हम 15-20 दिन तो अपने घर पे रखा पहले स्टार्टिंग में। तो मतलब जो मन में कोई डर वगैरह होता है ना, तो वो समझते हैं इस चीज़ को भी कोई डर नहीं है, अपने परिवार की तरह रखते हैं। तो जैसे ही मैं स्कूल में एंट्री के, स्कूल में ये मान लीजिए कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी। हाँ, एक हसीन अहमद मास्टर जी हैं, उन्होंने मतलब कुछ किया वहाँ पे, क्योंकि डेपुटेशन पे थे। वहाँ टीचर स्कूल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टीचरलेस स्कूल हैं। तो जैसे देखा मतलब लाइट वगैरह भी नहीं थी, पंखे वगैरह भी नहीं थे, तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो इस चीज़ को मैंने समझा। तो धीरे धीरे जैसे मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पहले मैं ब्लॉक में रहा पुराना में, तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी मेरी। तो मैं उसी गाँव में जाके रहने लगा, उन गाँव के लोगों के बीच में। क्योंकि जैसे मेवात के बारे में जैसे आपने अभी बताया भी बहुत सारी भ्रांति हैं, तो उस भ्रांतियों को समझने के लिए मैं उस परिवेश में गया। जैसे गया तो बच्चों से मतलब मेरे धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ने, क्योंकि एक्टिविटी करवा के पढ़ाता था उनको। मतलब डांस करवाना, मतलब सिंगिंग का लगा लीजिए, आर्ट का लगा लीजिए, मतलब हर एक्टिविटी उनको मैं करवाता था जी, जिससे कि बच्चे जुड़ने लगे और मुझे अपनी फीलिंग बताने लगे। क्योंकि जब एक बच्चा एक टीचर से कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो अपनी फीलिंग सारी बताने लग गया। तो उनको जैसे कहानियाँ सुनानियाँ, मतलब बहुत सारा बच्चे जुड़ते गए धीरे धीरे। मतलब मुझे जैसे मतलब उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में फिर हमारा स्कूल पीछे हो गया। जैसे मैं आगे लेके आया, कोरोना काल में स्कूल हमारा बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। बच्चों की यूनिफॉर्म फिर 0 पे आ गई, जहाँ पे मैं 100% लेके आया था। पहले जब मैंने ज्वाइन किया था 75 स्टूडेंट थे ओनली,
तो अब ये मान लीजिए अब वहाँ की स्ट्रेंथ 253 हो गई है जी, 253 है जी अब बच्चों की स्ट्रेंथ वहाँ पे। और पहले क्या था, बच्चियों को मतलब पढ़ाया भी नहीं आता था वहाँ पे, मतलब ये मान लीजिए स्कूल वहाँ पे ना 2 किलोमीटर दूर पे था, 5th तक हमारा था, प्राइमरी था, उसके बाद हमारा अभी 8वीं तक हो चुका है वहाँ पे। तो बस स्ट्रेंथ खूब है वहाँ बच्चों की, तो बच्चियों को मतलब आगे बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, पढ़ा भी नहीं रहे थे वहाँ पे। तो मेंटलिटी ऐसी बनी हुई थी कि बच्चियाँ बाहर जाएंगी, लेकिन उनको जब मोटिवेट किया, समझाया उनको कि पढ़ाई लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है, तो वो जुड़ने लग गए मेरे से। मैंने जिम्मेवारी ली लड़कियों की भी, जिम्मेवारी मेरी है, आप कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब उनको समझाया तो वो लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं भी वो समझती नहीं है। सबसे ज़्यादा इज्जत मेवात में मिलती है, मतलब जितने भी अब जॉब करके हमारी ऐसे ट्रांसफ़र हुई है, हम जितने भी हैं मतलब सारे यही कह रहे हैं भी मेवात एक मेवा है, मेवा के नाम से जानते हैं जी उनको वहाँ के। मतलब ये मान लीजिए हम मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत प्यार मिला। मतलब मुझे नहीं लगता था भी इतना प्यार मिलेगा, बच्चे इतना रो रहे हैं, इतना लिपट लिपट के रो रहे हैं। मतलब मैं खुद ही मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया उस टाइम भी मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। और ये मान लीजिए 2-3 दिन तो मैं भी नहीं सो पाया। जैसे मतलब घर पे आया तो मतलब बुरा हाल था, भी खाना वगैरह भी नहीं खा पाया मैं। मतलब इतना प्यार मैं ज़िंदगी में सोचता भी एक अवार्ड एक सर्टिफिकेट वगैरह मेरे लिए कोई मायने नहीं है। और मान लीजिए कोई कहता है भी आपको अवार्ड वगैरह मिलता है, ये है मिलता है, तो वो अवार्ड सर्टिफिकेट मेरे लिए कोई मायने नहीं है। जो मेरी अचीवमेंट जो बच्चों ने दी है और ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। ठीक है जी। अब वहाँ पे अगर बात करें तो क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पे लोग जो है वो हिजाब या नकाब वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। तो अब जैसे सरकारी स्कूलों में स्कर्ट वगैरह लड़कियाँ पहनती हैं, तो वो स्कर्ट वहाँ पे अलाउ है लड़कियों? हाँ जी, हमारे स्कूल में अलाउड थी, 5वीं तक की जो बच्चियाँ थी। ऐसे हिजाब वगैरह नहीं पहनते वहाँ पे, मतलब फंक्शन वगैरह होता तो अपनी मर्जी से पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भी हिजाब पहनना कंपलसरी करते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं करते। स्कूल में आते हैं, हाँ सिर पे ऊपर जैसे चुनरी, हम जिसे दुपट्टा वगैरह भी बोल देते हैं, तो वो लेते हैं उनके। तो 5th क्लास तक मैंने स्कर्ट टाई बेल्ट कंप्लीट, जैसे क्योंकि उन बच्चों को लगता है जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ना, तो उनके मन में भावना होती है भी हम भी ऐसे बच्चे बन के जाएं। लेकिन मतलब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी। जैसे मैंने उनको समझाया तो भी हम भी अपने स्कूल को आगे ले जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मतलब ठीक है अलाउ कर दिया सब कुछ। कहते कोई भी आपकी बच्ची हैं जी, तो उन्होंने मतलब स्कर्ट वगैरह जैसे भी है वो लगवाई। उसके बाद 6th ऑनवर्ड मैंने सूट सलवार जैसे वो किया था उनकी वर्दी का जी। ठीक है। तो अब अगर बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ का माहौल जो आपको एक बताया गया था ज्वाइनिंग से पहले, और जब आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था और अब उसके बाद जब आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसमें कितना बदलाव, कितना चेंजिंग आपको देखने को? सर ट्रांसफ़र के जैसे मैं ट्रांसफ़र जब वहाँ पे मतलब जो ये पूछ रहे हो ना, मतलब स्टार्टिंग में जब आप गए उस समय आपके मन में क्या था, और जब आपकी ट्रांसफ़र हुई तो उस समय आपके मन में क्या था? मेरे मन में सर डर नहीं था, मेरे मन में एक्साइटमेंट थी। मैं देखूं जाके भी लोगों से जो सुना है ना वो रियल में ही सच है। क्योंकि मैंने फॉर्म जैसे रेस्ट ऑफ हरियाणा का निकलता और मेवात कैडर का निकलता, मेवात कैडर का मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि सुना ऐसा था, क्योंकि सुनाई सभी जगह ही ऐसी है भी कोई भी सुना मेवात में ऐसा होता, तो मैंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया था। लेकिन भाजपा सरकार ने हमें वहाँ पे भेज दिया था, हमें एडोक पे कर दिया, हमें एडोक पे कर दिया। उसके बाद जैसे मुझे लास्ट हरियाणा के भी लास्ट बॉर्डर पे वो स्कूल है मेवात का सबसे पिछड़ा हुआ। गाँव कौन सा था? बांधोली, जीपीएस बांधोली गाँव, जीपीएस हमारा स्कूल का नाम था और बांधोली गाँव का नाम था जी, और पुराना ब्लॉक था जी हमारा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भी मार देते पीट देते, कुछ भी नहीं है, जैसा 1% भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब से बेईमानी करते हैं, बिल्कुल उस जॉब से भागते हैं, उस एरिया से भागते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी उनको बुलाओ हाजिर रहते हैं, हर समय हाजिर रहते हैं स्कूल में आने के लिए, बच्चों के लिए समझते हैं। कुछ वहाँ मतलब लोग वहाँ पे कुछ टीचर्स हमारे ऐसे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ जो हमारे साथी लोग कहते हैं भी वहाँ पे बच्चे मिड डे मील खाने आते हैं, सिर्फ मिड डे मील खाया और वो भाग जाते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बच्चे हमारे 3:30 के शाम के 5 बजे तक वहीं रहते हैं हमारे, 5 बजे तक। मतलब देखिए मतलब स्कूल टाइम के बाद घर पे बैग रख के फिर दोबारा आ जाना, खेलना कूदना वहीं पे सभी कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाए ना, जब तक हम उससे पहले हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे जी। मतलब कि बच्चों से कनेक्टिविटी जरूरी है? जरूरी है जी। अब FLN जो बना हुआ है ना, हमारे कोऑर्डिनेटर कुसुम मलिक है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ वहाँ पे। सभी टीचर्स को मैं ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने कंप्लीट दी है वहाँ पे। तो मैंने जाना वहाँ पे ना, कोई टीचर कनेक्ट जब तक नहीं होता नहीं, जब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। किसी को लगा लीजिए आप,
आप। जी सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने का काम अशोक जैन जी ने किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 4-5 साल जो है वो इन्होंने मेवात के अंदर, नूह के अंदर जो है वो लगाए हैं, और बांदोली गांव के अंदर इनका कहना है कि लास्ट में इनकी पोस्टिंग जो है वो वहाँ पे रही है। तो जैसे ही इनका ट्रांसफ़र का सुना तो वहाँ के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो जो है वो भावुक हो गए, और इन अध्यापक के साथ लिपट करके बच्चे जो है वो, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, लड़कियाँ जो है वो रोने लग गई। तो ये एक वीडियो बनाने का खास मकसद क्या है कि मेवात के बारे में जो लगातार चर्चा चल रही है, उस चर्चा पे अंकुश लगाने का काम ये वीडियो कर रहा है। जो अपना काम सही तरीके से, ईमानदारी से करता है और जो लोगों के साथ मेल मिलाप रखने का इच्छुक है, होता है, उसको जो है वो मेवात हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे हिसार हो, किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं आ सकती। हालांकि मेवात के लोग जो है वो ज़्यादा कोऑपरेटिव जैन साहब के द्वारा बताए गए हैं। कुछ और बताना चाहते हैं? जी सर, एक मेरी सरकार से रिक्वेस्ट यही है भी, जैसे भी ट्रांसफ़र पॉलिसी आती है तो कम से कम टीचर्स को 15 दिन पहले या 1 मंथ पहले होता है। जैसे एक लड़की की शादी भी होती है ना, तो उसको बताया जाता है भी इस डेट को आपकी शादी है। तो मतलब ये नहीं है भी आपकी आज लिस्ट आई और कल आपको ज्वाइन करना है। कम से कम वहाँ के माहौल में से निकलने के लिए एक मौका दें। अब जैसे बच्चे आज भी मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मतलब बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बच्चियाँ रो रही हैं, मतलब 2-3 बच्चे तो बीमार हुई पड़ी हैं। तो मैं सोचता हूँ मतलब कुछ थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए, जरूरी है सर। जी जी सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप इस वीडियो को लेकर के, और मेवात का जो माहौल हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो क्रिएट किया गया है, जो घर कर चुका है, और जो जैन साहब ने बताया है, उसमें आप कितना फ़र्क मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लेकर के भी आपकी क्या कुछ राय है, वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।